अब हम जिस चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये 7 नंबर का चैप्टर आपका, इसलिए हाईली स्कोरिंग चैप्टर होता है, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले 3 चीजों के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर, और तीसरे पे आता है क्या आपका सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, किसके बीच का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का। तो अगर मैं यहाँ पे आपका ड्रॉ करता हूं, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है, ये नीचे आपका हो गया वैलेंस बैंड, इसके बीच का जो गैप होता है, गैप, वो बेसिकली इसके केस में, कंडक्टर के केस में बहुत कम है। यानी कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में बड़ी आसानी से चले जाएगा। अगर हम बात करें इंसुलेटर के केस में, तो इंसुलेटर के केस में यही जो एनर्जी गैप है क्या है, बहुत ज्यादा है। वहीं हम बात करें सेमीकंडक्टर के केस में, तो सेमीकंडक्टर के केस में ये जो एनर्जी गैप है ये इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के है। कंडक्टर में बैंड गैप बहुत कम है, सेमी इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर में अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप देखें, जो बीच का एनर्जी गैप होता है इसे बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप देखें तो कंडक्टर और इंसुलेटर के इन बिटवीन आता है किसका, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज वो आपसे बोलेगा एनर्जी बैंड गैप बनाओ, एनर्जी बैंड गैप आराम से बना देंगे। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना कौन सा है चैप्टर, हमें तो पढ़ना है सेमीकंडक्टर। तो क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है, सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली आपको जो याद रखना है, सेमीकंडक्टर आपको याद रखना है 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट सीधा आप सेमीकंडक्टर पे आ जाओ। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक कौन से आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर है एकदम, कैसा है, प्योर सेमीकंडक्टर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर है। अच्छा, हम जो सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे वो सेमीकंडक्टर आपका किस किस के बने हुए हैं, ये सेमीकंडक्टर बने हुए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। हम बेसिकली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। कौन सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, एलिमेंटल। कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी होते हैं, पर हम जो सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हुए हैं, यानी वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। कैसे सेमीकंडक्टर है, एलिमेंटल। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कैसे हैं आपके, प्योर सेमीकंडक्टर। वहीं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, ये वाले सेमीकंडक्टर कैसे हो जाएंगे आपके, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर पूरा सिलिकॉन से बना होगा, यानी हर तरफ सिलिकॉन सिलिकॉन के एटम होंगे, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यानी हर तरफ सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। अगर एक ही तरीके के एलिमेंट लगे हुए हैं तब हम बोलेंगे वो कैसा सेमीकंडक्टर है, वो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। सारे एटम या सारे एलिमेंट किसके, सिलिकॉन के। अगर हम वही हम बात करें किसकी, इम्प्योर सेमीकंडक्टर की, तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इंप्योरिटी मिली होगी, क्या मिली होगी, इंप्योरिटी। उसी इंप्योरिटी को हम कह देते हैं डोपिंग मिला रखी है, क्या मिला रखी है, डोपिंग। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है आपका, इंप्योर सेमीकंडक्टर है। इसमें क्या डालते हैं हम, डोपिंग डालते हैं। जो इसमें हम डोपिंग किस चीज की करते हैं, जिस चीज की डोपिंग करते हैं उसे बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं, डोपेंट। जिस चीज की हम डोपिंग कर देते हैं वो है आपका डोपेंट। भाई प्योर सेमीकंडक्टर तो आपका क्लियर है, प्योर में तो क्या होगा, एक ही टाइप के एलिमेंट पाए जाएंगे सारे के सारे। लेकिन हम बात करें एक्सट्रिंसिक यानी इंप्योर सेमीकंडक्टर की, तो इंप्योर सेमीकंडक्टर में क्या पाई जाएगी, डोपिंग पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, डोपिंग। और जिस चीज की हम डोपिंग करते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को कहते हैं हम डोपेंट, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का है, पी टाइप और एन टाइप। देखो सबसे पहले आपने क्या याद रखा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। भाई सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड गैप है वो कंडक्टर से तो ज्यादा होता है और इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए वो कुछ कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। जो आपके सेमीकंडक्टर है वो कुछ हद तक क्या शो करते हैं, कुछ हद तक आपका कंडक्टिविटी शो करते हैं। वहीं हम बात करें फिर हमने उठा लिया सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर है चैप्टर। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का हुआ आपका, 2 टाइप का, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये तो आपका कैसा सेमीकंडक्टर, एकदम प्योर। प्योर की बोलने से, क्योंकि एक ही टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है। या तो सारे सिलिकॉन सिलिकॉन के होंगे, या फिर सारे किसके होंगे भाई, सिलिकॉन की जगह नहीं तो जर्मेनियम होगा, ठीक है। सिलिकॉन की जगह क्या होगा, जर्मेनियम। या तो सिलिकॉन सिलिकॉन होगा, या तो सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम जर्मेनियम होगा, ठीक है। सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है, या तो सिलिकॉन सिलिकॉन, तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आ जाएगा। वहीं अगर हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर आपका 2 टाइप का बनेगा, पी टाइप और एन टाइप। अब ये पी टाइप और एन टाइप किसके बेसिस पे है, कैसे पी टाइप और एन टाइप हुआ, इस बारे में पढ़ेंगे। हमें अभी इतना पता क्लियर हो गया कि भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका कैसा है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर, इम्प्योर। इम्प्योर क्यों है, क्योंकि उसमें डोपिंग डाला है, उसमें कुछ डाला गया है, कोई और सा भी एलिमेंट है, मतलब इसके अलावा भी कोई और सा एलिमेंट है, तब हम बोल देंगे कैसा सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। अब इसी इम्प्योर में पी और एन टाइप का है, ये तो इसी को अलग से देखो पढ़ते हैं, पी और एन टाइप, ठीक है। हम पढ़ने वाले कौन से, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसका, एक्सट्रिंसिक का। तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप का हो गया आपका, पी टाइप और एन टाइप का हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर कब कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब कहलाएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो इसे ध्यान से देखना। भाई एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर तब कहलाएगा जैसे मान लो हमारे सारे एटम किसके, सिलिकॉन के, ठीक है। लेकिन एक बीच में मैंने क्या करा, एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग, किसकी डोपिंग कर दी, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट यानी ग्रुप 13 की डोपिंग कर दी, ग्रुप 13 एलिमेंट की। एलिमेंट के अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, 13 14, उसमें से ग्रुप 13 वाला उठाया हमने। ग्रुप 13 में कौन से आते हैं,
बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये सब आते हैं। यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सारे एलिमेंट। इसमें हमने एक एलिमेंट उठा लिया, कौन सा? एल्यूमिनियम। कौन सा उठा लिया? एल्यूमिनियम। अच्छा, ये एल्यूमिनियम हमने उठाया, ये सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है? ये सिलिकॉन आता है ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 में आता है सिलिकॉन, आता है सिलिकॉन भी ग्रुप 14 में, जर्मेनियम भी ग्रुप 14 में। तो इनके आउटर मोस्ट में तो हम बनाते हैं 4-4 इलेक्ट्रॉन, ये हमने बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, इस सिलिकॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, इस सिलिकॉन के भी 4 बना दिए। ऐसे हमने सिलिकॉन सिलिकॉन के बना दिए सारे। ये बनाने को भी आता है, अगर बनाने को आए ना तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हमने क्या करा है यहाँ बीच में, भाई देखो अगर सारे सिलिकॉन सिलिकॉन के होते है ना, तब तो क्या कहलाता है, तब तो प्योर वाला सेमीकंडक्टर हो जाता। लेकिन हमने सिलिकॉन की जगह बीच में क्या डाल दिया? एल्यूमिनियम डाल दिया। एल्यूमिनियम के केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस 3। तो यहाँ सिलिकॉन तो भाई आपका बॉन्डिंग कर लेगा चारों तरफ, सिलिकॉन ने तो देखो चारों तरफ बॉन्डिंग कर ली ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर आपको समझ आ रहा हो, तो एल्यूमिनियम की वजह से सिलिकॉन के तो आउटर मोस्ट में 4 है, तो 4-4 चलो इसने बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। लेकिन इधर तो एल्यूमिनियम के तो पास 3 ही है केवल, तो यहाँ पे खाली गैप नहीं रह जाएगा एक, तो एक खाली गैप रह गया भाई, ठीक है। देखो सिलिकॉन के तो 4-4, 1 2 3 4 इस सिलिकॉन के, 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 ऐसे सिलिकॉन, इस सिलिकॉन के 4 हैं, ठीक है। इस सिलिकॉन के 4 हैं, इस सिलिकॉन, सारे सिलिकॉन के 4 हैं। बट एल्यूमिनियम के तो 3 ही होते हैं। 3 क्यों एल्यूमिनियम के? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? ग्रुप 13 एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? ग्रुप 13। आउटर मोस्ट में केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही 3 इलेक्ट्रॉन हमने बना के दिखा दिए। अब हमने अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन बना के दिखा दिए, तो इसका मतलब यहाँ क्या रह गया? यहाँ गैप रह गया। उसी गैप को हम क्या बोल देते हैं? उसी गैप को हम बोल देते हैं कि यहाँ पर आपका होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? होल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? जो गैप क्रिएट हुआ है इसे होल बोला जाता है, होल। वहीं अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? हम लेते हैं ग्रुप 15। एन टाइप में किसकी डोपिंग करेंगे? पेंटावेलेंट की। इसे ट्राइवेलेंट क्यों बोल रहे हैं? ट्राइवेलेंट क्योंकि ग्रुप 13 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। इसे पेंटावेलेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम पेंटावेलेंट की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा वाला लेना है? ग्रुप लेना है 15। ग्रुप 15 में कौन कौन से आ गए? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो यानी ये एन से क्या हो गया? नाइट्रोजन। पी से क्या हो गया? फॉस्फोरस। ए से क्या हो गया? आर्सेनिक। एसबी से क्या हो गया? एंटीमनी। बीआई से क्या हो गया? बिस्मुथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। इसमें से हमने कौन सा उठा लिया? मान लो आर्सेनिक उठा लिया या फॉस्फोरस उठा लिया, तो फॉस्फोरस उठा लेते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे? अब हम कर देंगे फॉस्फोरस की डोपिंग। किसकी कर देंगे? अच्छा, पहले हमने किसकी डोपिंग करी थी? पहले हमने डोपिंग करी ग्रुप 13 की, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करी, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना। इसे पी टाइप क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? होल क्रिएट हो गया, होल। और होल पे हम लोग बोलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्या कैरी करता है? क्योंकि वो वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। अगर इलेक्ट्रॉन की वो वैकेंसी है, तो इसका मतलब कैसा चार्ज कैरी कर रहा होगा? वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा। तो यहां पर हम बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ आपका होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम बोलते हैं पी टाइप है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। कैसा चार्ज कैरी कर रहा है? पॉजिटिव। ये चीज भी याद रखनी है। जब डिफरेंस लिखने को आएगा पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस लिखिए, तो आप एक डिफरेंस तो बता देंगे कि इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग है, एन टाइप में बता देंगे कि इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग है। और क्या बताएंगे? नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ किससे ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। ये हम प्योर से हमने इम्प्योर बनाया क्यों? क्यों हमने इसमें एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी? क्यों हमने इसमें आपका पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग कर दी, फॉस्फोरस की डोपिंग कर दी? क्यों कर रहे हैं हम ये? इससे असल में हम क्या करते हैं? इससे असल में हम चार्ज कैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? चार्ज कैरियर। भाई उसके अंदर जो नॉर्मल आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, वो कंडक्टिविटी शो करता है, पर वो इतनी अच्छी कंडक्टिविटी शो नहीं करता। उसकी कंडक्टिविटी आप याद रखना टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे? टेम्परेचर पे। जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? उस प्योर से, अगर मान लो सारे सिलिकॉन सिलिकॉन के होते, तो उसमें क्या होता है? फिर यहाँ पे 4 होते हैं ऐसे करके। उसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? इंट्रिंसिक की। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कंडक्टिविटी शो करता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं है। कंडक्टिविटी उसकी कब बढ़ी आएगी? जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। तो अब बार बार हम टेम्परेचर पे डिपेंड रहेंगे उसकी कंडक्टिविटी के लिए। किसकी? इम्प्योर वाले की। इम्प्योर वाले की, प्योर वाले की? प्योर वाले की, ठीक है। इम्प्योर वाले में तो हमने क्या करा? इम्प्योर वाले में हमने इम्प्योरिटी डाल दी भाई। हमने जैसे एल्यूमिनियम डाल दिया इसके अंदर, एल्यूमिनियम डालते इसके अंदर क्या हो गया? वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी नंबर ऑफ होल्स इसके अंदर ज्यादा क्रिएट हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। नंबर ऑफ होल कौन से वाले? आप तो बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड वाले हैं। कौन से वाले हैं? बॉन्डेड वाले। जो हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बताया था ना मैंने आपको, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जो कंडक्शन बैंड में। ये होल मूव करता करता कहां पहुंच जाता है? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा, तो होल यहां चला गया। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां आएगा, होल यहां आ गया, ये वाला यहां गया, होल यहां, होल यहां, होल, ऐसे होल मूव कर देगा। और मूव करता करता होल कहां पे पहुंच जाएगा? आपका होल पहुंच जाएगा आपका कंडक्शन बैंड में। और जैसे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। वहीं अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, अब देखो एन टाइप, इसी में अगर मैं एन टाइप बना दूं,
तो एन टाइप में क्या हो जाएगा, एन टाइप में पेंटावेलेंट की डोपिंग कर रहे हैं, ये सारे ग्रुप 15 एलिमेंट है, इनकी डोपिंग करेंगे। इसमें से हमने कौन सा उठा लिया, मान लो फॉस्फोरस उठा लिया, क्या उठा लिया, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 हमने बना रखे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा मूव करता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा आपका कंडक्शन बैंड में। तो हम यहां पर बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। पी टाइप, एन टाइप में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। पी टाइप में क्या था, पी टाइप में क्या था बताओ, पी टाइप में आपका नंबर ऑफ क्या ज्यादा थे, पी टाइप में, पी टाइप में ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप क्या क्या डिफरेंस याद रखेंगे पी और एन टाइप का, पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोपिंग, एन टाइप में पेंटावेलेंट की डोपिंग। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, ठीक है। ट्राइवेलेंट कौन सा है, ग्रुप आपका 15 13 वाली की डोपिंग करेंगे, पेंटावेलेंट में किसी करेंगे, ग्रुप 15 वाली की डोपिंग करेंगे, ठीक है भाई। और ये वाला डायग्राम बना दो, ये पी और एन टाइप का आपका क्या होगा, डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। ये इसकी खासियत क्या है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा कंडक्टिविटी के लिए, क्योंकि इसमें होल पहले, अगर ये वाला ले ट्राइवेलेंट वाला पी टाइप, तो इसमें होल पहले से ही क्रिएटेड है चार्ज कैरियर जो कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं इसमें बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही क्रिएटेड है, ज्यादा है, जो कि देखो जब ये वाला कंडक्शन बैंड में चले आएगा तो वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए ये डिजाइन किए जाते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ताकि उसकी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी एक तरह से और बढ़िया हो गई, ठीक है। अब इसमें भी मान लो हमें भाई ये भी सही लगा, इसमें भी मजा नहीं आ रहा हमें कि भाई कंडक्टिविटी तो अच्छी हो गई पर उतनी बढ़िया कंडक्टिविटी नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो हमने क्या करा, हमने पी और एन को मिक्स कर दिया। जैसे हमने पी और एन को मिक्स कर दिया तो बन गया आपका क्या, पीएन डायोड। जैसे हमने पी और एन को मिक्स करा तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया, क्या बन गया, पीएन जंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन डायोड आपसे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के डिफरेंस पूछ सकता है, तो बता देंगे हम। एक तो कैसा होता है, प्योर सेमीकंडक्टर है, कौन सा वाला, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कैसा है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। जो इम्प्योर है उसमें डोपिंग की गई, तो डोपिंग को एक्सप्लेन कर देंगे कि उसमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग किस किस की जाती है, या तो ग्रुप 13 एलिमेंट की जाएगी या तो ग्रुप 15 की जाएगी। अगर ग्रुप 13 की जा रही है तो पी टाइप बन जाएगा, ग्रुप 15 की जा रही है तो एन टाइप बन जाएगा। 13 वाले को क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, 15 वाले को क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। 13 वाले में ग्रुप 13 की इंप्योरिटी की डोपिंग करते हैं तो पी टाइप की बन जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। वहीं ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में क्या ज्यादा है, ग्रुप 15 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आप बोलेंगे होल्स है। वहीं आपसे पूछे एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा वाला जो होता है वो माइनॉरिटी होता है, क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अब हमने पी और एन को मिक्स करा, पी एन डायोड बनाया। अभी हम जो डायोड पढ़ेंगे वो अनबायस्ड है, आपकी कैसे डायोड है, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग आती है, और आपका बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग आती है। बायस में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होते हैं। अभी हम अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड देख रहे हैं, तो अगर हम अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड देखें तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में देखो हमने क्या करा, एक पी लिया, एक तरफ एन लिया, और इनको क्या कर दिया, मेल्ट करके, मतलब पिघला के इनको आपस में मिक्स कर दिया। तो जैसे हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपस में मिक्स करने पर सबसे पहले पी से एन, सबसे पहले याद रखना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन। पी से एन की तरफ कौन जाएंगे भाई, होल्स, यानी डिफ्यूजन ऑफ किसका होगा, डिफ्यूजन ऑफ, हम बोल देंगे होल्स। ये आपको पूरा बनाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। एन से पी क्या जाएंगे, एन से पी जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन किसका होगा, मेजॉरिटी का। पी में मेजॉरिटी में क्या है, होल, तो होल पी से एन जा रहा है। एन में मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी में जा रहा है, ठीक है। ये मूव कर गए, इसकी वजह से करंट बनता है भाई, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट बनेगा इस तरफ, इस करंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पे आपका कौन सा करंट बन गया, यहाँ पे आपका आई डिफ्यूजन बन गया, आई डिफ्यूजन। इसके अंदर एक डिफ्यूजन करंट डेवलप हो गया, उस डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है, पी से एन की तरफ है, किसी तरफ, पी से एन की तरफ। अब इफ ये सारा बनाना पड़ेगा आपको अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में, ये पी और एन बनाओ, डिफ्यूजन ऑफ होल इस तरफ दिखाओ, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दिखाओ, ये डिफ्यूजन करंट दिखा दो। कुछ समझ में आ रहा है, आराम से पता ही है ना, पी में मेजॉरिटी में कौन था, होल, तो होल पी से जाएंगे एन, एन में मेजॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एन से कहां जाएंगे, पी। करंट कहां से कहां जाएगा, करंट जाएगा पी से एन की तरफ, तो हो गया। फिर आपका यहां पर इस पे बीच में जंक्शन पे क्या होता है, जंक्शन पे इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और इधर कैसा चार्ज क्रिएट होता है, नेगेटिव। भाई इस तरफ तो नेगेटिव क्रिएट हो गया, और इस तरफ कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं कि जंक्शन पे एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपका जंक्शन पोटेंशियल, या फिर इसका एक और नाम है, इसका एक और क्या नाम है आपका, बैरियर पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल या फिर बैरियर पोटेंशियल नाम से जाना जाता है, ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल। तो जंक्शन पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जंक्शन पे क्या डेवलप होगा, एक पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम क्या बोल देंगे, जंक्शन पोटेंशियल या फिर बैरियर पोटेंशियल। ये बना कैसे, ये इसी की वजह से बना है। तो जब आप इसे अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड को एक्सप्लेन करेंगे तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप बोलेंगे कि जैसे हमने पीएन एन जंक्शन डायोड बनाया तो उसमें डिफ्यूजन हुआ होल्स का पी से एन की तरफ, ये लाइन लिख देना, द डिफ्यूजन ऑफ होल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम पी टू एन।
यानी डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, किसका मूवमेंट हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो रहा है, पी से एन की तरफ किसका, होल्स का, और एन से पी की तरफ किसका हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एन में इलेक्ट्रॉन है भाई तो इस तरफ मूव कर गए, और इसकी वजह से करंट सेटअप हुआ, जिसका करंट का नाम क्या है आपका, डिफ्यूजन करंट, वो कहां से कहां सेटअप हुआ, वो पी से एन की तरफ सेटअप हो गया। अब इसकी वजह से बीच में क्या बन गया, जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल को डिफाइन कर दो कि बीच में जंक्शन पोटेंशियल बन जाता है, जंक्शन पोटेंशियल में एन की तरफ पॉजिटिव याद रखना और पी की तरफ कैसा, नेगेटिव, ऐसे अपोजिट अपोजिट याद रखना, एन की तरफ पॉजिटिव बनाना और पी की तरफ, पी से पॉजिटिव होता है बट पी की तरफ नेगेटिव बनाना है, तो बीच में बन गया जंक्शन। इस जंक्शन पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन आपसे पूछे तो डायरेक्शन बता देना एन टू पी, ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाएंगे, एमसीक्यू में पूछ लेगा डिफ्यूजन ऑफ होल किस तरफ होता है, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ होता है, ऐसी आपसे पूछ लेगा कि भाई डिफ्यूजन करंट किस तरफ सेटअप होता है, तो आप आराम से ये बता देंगे। अबे यार ये कुछ भी नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से, डिफ्यूजन ऑफ होल कहां से कहां हो रहा है, पी से एन की तरफ, और डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से, डिफ्यूजन ऑफ होल कहां से हो रहा है, पी से एन की तरफ, और डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहा है, एन से पी की तरफ। वहीं हम डिफ्यूजन करंट की बात करें तो डिफ्यूजन करंट कहां है, पी से एन की तरफ। अब इसी में बेसिकली क्या होता है, देखिए इसी जंक्शन पोटेंशियल की वजह से एक ड्रिफ्ट डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, ड्रिफ्ट। अब वो ड्रिफ्ट देखो कैसे डेवलप होगा, इस बेसिकली आपका डिफ्यूजन की वजह से एक ड्रिफ्ट डेवलप होगा, यानी माइनर ड्रिफ्ट मतलब किसका मूवमेंट है, माइनॉरिटी का, किसका मूवमेंट हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी कैसे कैसे मूव करेगा, तो माइनॉरिटी अपोजिट मूव करेगा, बस याद रखो भाई, पी से पी में माइनॉरिटी में कौन है, पी में माइनॉरिटी में कौन था भाई, मेजॉरिटी में तो था होल, तो होल तो मूव कर गया, माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से इधर, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ड्रिफ्ट करंट, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ऑफ किसका, ड्रिफ्ट किसका, इलेक्ट्रॉन का। और ऐसी एन से पी किसका ड्रिफ्ट हो रहा है, ये ड्रिफ्ट हो रहा है आपका ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, अब भाई होल्स का ड्रिफ्ट हो गया, इसकी वजह से कौन सा करंट बना, इसकी वजह से बना ड्रिफ्ट करंट। भाई अगर ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है पी से एन की तरफ, तो इधर इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ड्रिफ्ट करंट डेवलप होगा, कौन सा करंट डेवलप होगा, ड्रिफ्ट करंट डेवलप होगा, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट डेवलप हो गया। तो आपको ये पूरा का पूरा ये सारी की सारी चीज आपको बनानी है, सारा याद रखना आपको। तो पहले आप डिफ्यूजन ऑफ होल बताएंगे, मेजॉरिटी का मूवमेंट, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी मेजॉरिटी का मूवमेंट, और इसकी वजह से कौन सा करंट डेवलप होगा, इसकी वजह से करंट डेवलप होगा, डिफ्यूजन का डे बना देंगे। फिर आप बता देंगे कि इसकी वजह से बीच में एक जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, और उस जंक्शन पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कराया पी से एन, और होल का ड्रिफ्ट कराया एन से पी, जिसकी वजह से एक करंट बन गया, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली डिफ्यूजन करंट और कौन सा करंट डेवलप हो जाता है, आपका ड्रिफ्ट करंट डेवलप हो जाता है, और डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इस तरीके से आप समझा देंगे। तो ये पूरा का पूरा कौन सी जंक्शन डायोड होगी, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, कौन सा डायोड है, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। तो आपको अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड समझा देनी है, ये उसका पूरा वर्किंग में लिखना होगा आपको। इसमें एक डायग्राम भी बनाने को आता है, वो देखिए डायग्राम, वो डायग्राम बता रहा है कि अगर मैं पी से एंटर करा, तो पी से जब एंटर करा तो मेरा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जैसे ही मैं यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करा, और इंक्रीज करने के बाद एन की तरफ जाने पर फिर क्या कर गया, वो कांस्टेंट हो गया। तो ये जो उछाल आया पोटेंशियल में, इसी को हम क्या कहते हैं, यही तो है आपका बैरियर पोटेंशियल। भाई जब मैं यहां से एंटर करा तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट, फिर एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा, फिर एन में आ गया, फिर दोबारा से पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, इस तरीके से बेसिकली आपका बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, क्या डेवलप होता है। तो आपको याद रखना यहां से यहां तक क्या, ये जो उछाल है बैरियर पोटेंशियल का है। तो ये पूरा का पूरा जो डायोड है, ये कौन सा डायोड था, ये अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड था, कौन सा डायोड था, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अब जो हम डायोड पढ़ने वाले हैं वो कौन सा डायोड है, वो डायोड होगा बायस्ड, बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में क्या है, देखिए बायस्ड का मतलब हम उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से। तो हम पढ़ने वाले हैं जो डायोड वो है आपका बायस्ड, कौन सा डायोड है, बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो दो तरीके से बायसिंग करते हैं हम इसकी, कितने तरीके से, बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड का मतलब है, मैंने आपको बोला था अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं करो तो अनबायस्ड है, अगर बैटरी से कनेक्ट कर दो तो कैसा, बायस्ड। अब बायस्ड में दो टाइप की बायसिंग होती है यहाँ पे, एक तो आपको याद रखना है कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड, एक कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, और एक कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। अब देखो ध्यान समझना, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग और कौन सी बायसिंग है, रिवर्स। तो सबसे पहले जो फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, अगर देखो डायोड हम इस तरीके से बनाते हैं, ये आपका डायोड का डायग्राम है, किसका डायग्राम, जो ट्राइंगल हम बनाते हैं पी, और ये जो हमने ऐसे लीनियर लाइन सी बनाई है हमने, क्या है एन। तो ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया हमने, क्या बनाया, पीएन जंक्शन डायोड। ये ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल पी है, और ये जो हमने लाइन सी बनाई है क्या, एन, तो ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब मान लो मैं अगर इस डायोड का पी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड का एन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं, तब तो मैं इसे बोलूंगा फॉरवर्ड बायस, क्या बोलूंगा, फॉरवर्ड बायस। और वहीं अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं कि मैं डायोड का पी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और डायोड का एन बैटरी के पॉजिटिव, यानी ये लंबे वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाले का होता है नेगेटिव। तो डायोड का पी इस बार किससे कनेक्ट करा, नेगेटिव से, एन किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। तो डायोड कौन सी बायसिंग में हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में। और वहीं डायोड का अगर पी बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड का एन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है तो हम क्या बोलेंगे उसे, फॉरवर्ड बायस। तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग है, रिवर्स यानी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी से कनेक्ट करने के दो तरीके, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दो, चाहे तो किसमें कनेक्ट कर दो आप, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब इसमें डिफरेंसेस है, पहला भैया फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में डिफरेंस लिखने को आएंगे, तो पहला डिफरेंस तो आप ये लिख दोगे कनेक्शन कैसा है।
अब दूसरा डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस हो गया कनेक्शन का, ठीक है, कि हम लिख देंगे कि डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और डायोड का एन टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से तो फॉरवर्ड, डायोड का पी बैटरी के नेगेटिव से, डायोड का एन बैटरी के पॉजिटिव से तो रिवर्स बायस। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आ जाइए देखिए सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या होता है असल में इसके अंदर, भाई आपका जो बैरियर, अगर आपको याद आ रहा हो बैरियर पोटेंशियल, देखो मैं यहाँ बना के दोबारा दिखा देता हूँ। भाई आपका जो पी एन डायोड था, पी एन डायोड मैंने बोला था एन की तरफ कैसा लेना, पॉजिटिव लिया एन की तरफ, इसकी तरफ नेगेटिव, तो इसका जो डायरेक्शन था वो एन से पी की तरफ था बैरियर पोटेंशियल का। किसका? बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन एन से पी। आपका जो पोटेंशियल जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, आपका जो पोटेंशियल जा रहा है वो तो ऐसे आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव से ऐसे पी से एन की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो इफेक्टिव पोटेंशियल होता है वो होता है वी माइनस वीबी। इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीजेस, इफेक्टिव पोटेंशियल कितना है? वी माइनस वीबी। वहीं यहां पर बात करें तो यहां पर उल्टा होगा, तो भाई वी प्लस वीबी हो जाएगा। तो भाई यहां पे दोनों कहां पे? दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है? वी बी भी सेम डायरेक्शन में और आपका वी भी सेम डायरेक्शन, बैटरी का भी सेम डायरेक्शन में है और बैरियर भी सेम डायरेक्शन में, तो ऐड करके इफेक्टिव पोटेंशियल आएगा वी प्लस वीबी। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पर। यहां इसके अंदर क्या होता है भाई, क्योंकि आपको जब तक आप बैरियर क्रॉस नहीं करने के तब तक सर्किट में करंट ही नहीं जानेगा। तो इस केस में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करके हम बेसिकली जाते हैं सर्किट, तब जाके आगे आपका वर्क करता है, तब जाके बेसिकली करंट सर्किट में दौड़ेगा। दूसरा इसमें एक चीज क्या होती है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल इधर है, आपका वोल्टेज इधर जा रहा है, आपका करंट, भाई नेट करंट तो बाद में इधर ही जाएगा, नेट करंट इधर जाएगा। नेट करंट कैसे आएगा? ऐसे। नेट करंट ऐसे, अगर नेट करंट ऐसे आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे अपोजिट, करंट अगर ऐसे आएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस बीच में बैरियर पोटेंशियल की विड्थ को कम करते हैं। समझ में कुछ ना आ रहा हो तो भी आप याद रखना, विड्थ डिक्रीज होती है। विड्थ क्या हो जाती है? डिक्रीज। भाई आपको तो लिखना पड़ेगा, विड्थ क्या होती है? डिक्रीज। यहाँ पे विड्थ क्या होती है? यहाँ पे विड्थ होती है इंक्रीज। डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है? द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। चौथा, विड्थ ही तो रेजिस्टेंस बनाती है, विड्थ ही तो क्या बनाती है? आपका रेजिस्टेंस। भाई विड्थ ही तो आपका रेजिस्टेंस बनाती है, तो यहाँ विड्थ अगर घट रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है। यहाँ पे विड्थ अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर विड्थ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे विड्थ अगर घट रही है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, यहाँ पे विड्थ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे विड्थ घट रही है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखनी है, आराम से आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो चार पॉइंट क्या हो गया? पहला इसका कनेक्शन का डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया कि यहाँ पे इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? वी माइनस वीबी। यहाँ पे इफेक्टिव पोटेंशियल क्या है? वी प्लस वीबी। तीसरा क्या हो गया? इसकी विड्थ कम होती है और इसकी विड्थ क्या होती है? ज्यादा। चौथा क्या हो गया? यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पांचवें में आपको इसका याद रखना है ग्राफ। देखो पांचवें यहाँ ग्राफ बना देते हैं हम, इस वाले का और यहाँ पे बनाएंगे इस वाले का। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए ध्यान से। इसमें ग्राफ क्या, इसमें मैंने बताया था आपको बैरियर क्रॉस करके ही तो होगा, तो बैरियर क्रॉस करके करंट बढ़ता है। ओम्स लॉ को ये फॉलो करते नहीं है, नॉन ओमिक डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे फिर उसकी जैसे आप बैरियर यहां से यहां तक, क्या यहां से यहां तक बैरियर है, यानी कट इन वोल्टेज कहते हैं। यहां से यहां तक को क्या कहते हैं? यहां से यहां तक जो है बाद में जाके ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ये कट इन वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? कट इन। याद रखना आप, कट इन वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज? कट इन वोल्टेज। तो कट इन वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे करंट क्या? अच्छा देखो, क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, क्या है ये? आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व। पेपर में पूछा जाएगा आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाइए, तो ये वाला बनाना है। यहाँ पे इसका पूछा जाएगा तो इसका हम अपोजिट बनाते हैं, अगर ये यहाँ बनाए तो इसके अपोजिट बनाएंगे नहीं। यहाँ तो करंट पे इसका स्टार्टिंग से बढ़ने चलेगा भाई, क्योंकि यहाँ तो कोई बैरियर है नहीं ना, यहाँ तो बैरियर क्रॉस कर रहा है, इसे रोक रहा है, ये यहाँ रोक नहीं रहा है, दोनों साथ हैं, तो ये पहले से बढ़ना शुरू होता है, पर एक समय के बाद ये क्या हो जाता है? सैचुरेट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? रेजिस्टेंस। तो ये फिर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, तो सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने के बाद एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिस पोटेंशियल पर ये बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है। सैचुरेट होने के बाद क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या करता है? तेजी से बढ़ता है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये तेजी से बढ़ता है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये तेजी से बढ़ना शुरू होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। याद रखना, ये वाला ये जो पॉइंट है जहां पे बहुत तेजी से शार्पली बढ़ा, जिस पॉइंट पे जाके बहुत शार्पली बढ़ा है, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? उस पॉइंट को बोला जाएगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हो गया डायोड का। क्या हो गया? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया आपका। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विड्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उस केस में डायोड के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। जितने भी बॉन्ड होते हैं ना इसमें, वो सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, और जैसे सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तो करंट जो होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। जिस पॉइंट पर करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उस पॉइंट को बोला जाता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो पांच डिफरेंस याद रखना इसका कनेक्शन का। इसमें वोल्टेज वी माइनस वीबी है, इसमें वोल्टेज वी प्लस वीबी है। तीसरा क्या है? यहाँ पे विड्थ क्या कर रही है आपकी? डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे विड्थ क्या कर रही है आपकी? इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा बन रहा है और इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा बन रहा है। पांच डिफरेंसेस आपको याद रखना है बेसिकली किसमें? बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में। कौन सा डायोड है आपका? बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में पांच डिफरेंसेस याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक आ जाता है, वो लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है आपका भाई कि इसका एप्लीकेशन। ठीक है, यानी इसे कहां पर यूज करते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड को, तो वो एप्लीकेशन आपकी बुक में जो एप्लीकेशन दे रखा है वही आपको याद। देखो अभी तक क्या क्या याद करना आपको? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के डिफरेंसेस याद रखना। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के डिफरेंसेस के बाद पीएन एन टाइप के डिफरेंस याद रखना। पीएन एन टाइप के डिफरेंस के बाद अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग,
जिसमें डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट के मैंने बारे में आपको बताया, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन होता है मेजोरिटी का, ड्रिफ्ट किसका होता है, माइनॉरिटी का। पूछेगा डिफ्यूजन किस वजह से होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। भाई एक जगह ज्यादा वो है क्वांटिटी किसी चीज, भाई मेजोरिटी चार्ज करे एक जगह ज्यादा, पी में कौन ज्यादा, होल ज्यादा है ना, और एन में क्या है, होल कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है इसलिए वो। ऐसी एन में क्या ज्यादा, एन में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी में क्या इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो उल्टा जा रहा है। तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन अगर आपसे पूछा जाए अनबायस्ड डायोड में डिफ्यूजन किस वजह से होता है, तो बताएंगे डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। वहीं अगर आपसे कोई पूछे ड्रिफ्ट किस वजह से होता है, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट आप बोलेंगे ड्रिफ्ट होता है इस वजह से बैरियर पोटेंशियल की वजह से। जो सेंटर में बैरियर पोटेंशियल बन गया था ना बीच में, वो एक तरफ पॉजिटिव आ गया था, एक तरफ नेगेटिव लेयर आ गई थी पीएन में, तो वो जो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव लेयर आ गई, जो बैरियर पोटेंशियल आया, कौन सा पोटेंशियल आया, बैरियर पोटेंशियल, वो बेसिकली आपका ड्रिफ्ट करंट को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है, ड्रिफ्ट करंट को जनरेट करेगा कौन, जो आपका बैरियर पोटेंशियल होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट अपना जो आ जाता है वो एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में अपना है रेक्टिफायर। कौन सा एप्लीकेशन अपना, रेक्टिफायर। तो हम अब रेक्टिफायर पढ़ेंगे सीधा। देखो रेक्टिफायर, भाई नाम में लिखा है रेक्टिफायर, क्या करता है, रेक्टिफायर करता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है रेक्टिफायर, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन क्या है, रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जिसके जरिए हम आपका ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है आपका रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कौन करता है आपका, रेक्टिफायर करेगा रेक्टिफिकेशन, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफिकेशन करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कंप्लीट डीसी में तो कन्वर्ट नहीं करता है, कंप्लीट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर से आगे क्या लगा देते हैं, आरसी फिल्टर। तो आप ये पूछ सकता है आपकी रेक्टिफायर से आगे क्या लगाए जाते हैं, आरसी फिल्टर लगाए जाते हैं, जो उसे कंप्लीट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंप्लीट डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, कंप्लीट डीसी में। मतलब रेक्टिफायर तो कंप्लीट डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा, रेक्टिफायर एसी को लगभग लगभग डीसी बना देगा, ठीक है। और उसको बाद में फिर आरसी फिल्टर क्या कर देंगे, आपका परमानेंट कंप्लीट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके बाद क्या रखना है, दो टाइप के रेक्टिफायर। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस, जैसे आपने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पर डिफरेंस याद रखे, वैसे रेक्टिफायर में याद रखना। रेक्टिफायर कितने टाइप के, दो, एक कौन सा हो गया हाफ वेव, और एक कौन सा हो गया आपका फुल वेव, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखना, हाफ वेव और फुल वेव, ठीक है। पूरे में बना लेते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो ध्यान से समझिए। देखो एक होगा हमारा कौन सा, हाफ, यहाँ पे बनाएंगे हम हाफ वेव, ठीक है। एक कौन सा होगा, फुल वेव। अब हाफ वेव फुल वेव में जो जो बताऊंगा बस वो याद रखना है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल वगैरह, दोनों के प्रिंसिपल याद रखने हैं, दोनों की वर्किंग याद रखनी है, दोनों के ग्राफ्स याद रखने हैं, इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म के। तो सबसे पहला आ गया हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड लगा होता है। पहला तो ये हो गया कि कितने डायोड लगे होते हैं इसमें, सिंगल डायोड लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। भाई यहाँ पे तो हमने ले लिया ये लोड रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पे हम लेंगे आउटपुट, क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, ठीक है। वहीं हमने यहाँ पे एक ये दूसरा ले लिया कॉइल, और यहाँ पे हमारा रहेगा इनपुट, ये हमारा इनपुट एसी है, क्या आपका इनपुट एसी, ठीक है। यहाँ पे इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट लेंगे। इसमें खाली एक ही डायोड लगा हुआ है, देखना आप, ठीक है। इसमें देखो कितने लगे हुए हैं, इसमें एक डायोड यहाँ लगा हुआ है और एक डायोड, तो डायग्राम बनाना पड़ता है, जब आएगा पेपर में तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपके लोड हो गया आपका, और यहाँ पे फ्री आपका कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। ये फिर वही इनपुट एसी, यहाँ पे इनपुट एसी, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे इनपुट। तो आपको याद रखना है भाई, यहां से हमने इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, दोनों के अलग अलग डायग्राम याद कर लिए। पहला तो पॉइंट यही हो गया कि भाई इसके सर्किट डायग्राम दोनों के, एक डायोड है, इसमें कितने डायोड है, दो डायोड है। अब देखो है चक्कर क्या, अब होता क्या है, अच्छा इसका लोड यहाँ, इसका लोड आएगा यहाँ, रुक जाओ, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, जो हमने इनपुट एसी यहां पर दिया, तो सबसे पहली चीज तो हमें जो याद रखनी है इसकी, इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि फॉरवर्ड बायस में, भाई देखो फॉरवर्ड बायस में बेसिकली जो करंट रहता है ना, आपसे पूछा अगर फॉरवर्ड बायस में मेनली कौन सा करंट है, तो फॉरवर्ड बायस में मेनली डिफ्यूजन करंट से चलता है फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में कौन सा है, रिवर्स बायस में करंट ही नहीं जाता क्योंकि ड्रिफ्ट करंट है। बट डिफ्यूजन करंट होता है मेजोरिटी करंट, और ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी। ये भी बात याद रखना दिमाग में, डिफ्यूजन कौन सा है, मेजोरिटी वाला, ड्रिफ्ट कौन सा है, माइनॉरिटी वाला। ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, रिवर्स बायस में बहुत नेग्लिजिबल करंट जाता है, और फॉरवर्ड बायस में बहुत ज्यादा करंट जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में करंट जाएगा, मतलब आगे फ्लो कर जाएगा। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि फॉरवर्ड बायस में तो करंट जाता है और रिवर्स में करंट नहीं जाता है, ठीक है। ये भी इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि फॉरवर्ड में करंट जाता है और रिवर्स में करंट नहीं जाता है, समझ गए। फॉरवर्ड में जाएगा और रिवर्स में करंट नहीं जाएगा, इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पहला तो पॉइंट ये लिख दिया हमने, ये मतलब इनके प्रिंसिपल हो गए दोनों के। इसका डायग्राम हो गया, उसका डायग्राम हो गया। एक पॉइंट ये लिख दिया, इसमें एक डायोड पाया जाता है, उसमें दो डायोड पाए जाते हैं, ये भी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगी इसकी वर्किंग लिखने को। अब वर्किंग में क्या लिखोगे आप, देखो सेकंड, आपका सेकंड डायग्राम हो गया, सेकंड पॉइंट लगभग या थर्ड पॉइंट ले लो आप, जो भी है, ठीक है। डायग्राम के बाद, डायग्राम के बाद आपको क्या एक्सप्लेन करना है, डायग्राम के बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि जब एसी सिग्नल गया, अब देखो जो इनपुट जाएगा दोनों में, दोनों में ये वाला इनपुट है, ये दोनों का इनपुट है, ये दोनों की क्या है, इनपुट वेव फॉर्म, दोनों में, चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, इनपुट वेव फॉर्म है दोनों की, हाफ वेव की भी और फुल वेव की भी। अब मैं बना रहा हूं यहाँ पे आउटपुट।
जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है नेगेटिव, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी सर्किट में, कौन सी हाफ साइकिल जाएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहां से मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है, तो ए पॉइंट काम करता है पॉजिटिव की तरह, बी पॉइंट काम करता है नेगेटिव टर्मिनल की तरह। तो ये वाला डायोड कौन सा बायस हो गया भाई? पॉजिटिव कनेक्ट है पी से और नेगेटिव कनेक्ट है एन से, तो डायोड हो गया किसमें? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड डायोड किसमें हो गया? तो आप बोलेंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में, किसमें? एफ लिख दिया मैंने, फॉरवर्ड बायस। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ए हो जाएगा पॉजिटिव, बी हो जाएगा नेगेटिव, यानी अब डायोड किसमें होगा? रिवर्स बायस में। तो पॉजिटिव में डायोड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में, नेगेटिव में डायोड किसमें? रिवर्स बायस में। किसमें? यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में है और यहाँ पर किसमें है? रिवर्स बायस में, इस नेगेटिव वाले में। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे, फॉरवर्ड बायस में तो करंट जाएगा, रिवर्स बायस में करंट नहीं जाएगा, फिर फॉरवर्ड में करंट जाएगा, रिवर्स में करंट नहीं जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाता है, फॉरवर्ड में करंट जाएगा और रिवर्स में करंट नहीं जाएगा। वहीं इसकी बात करें हम, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें भी पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, इसका भी इनपुट यही है, इनपुट मैंने बताया दोनों के सेम है। तो यहाँ पे इनपुट साइकिल आई पॉजिटिव, जब इनपुट साइकिल पॉजिटिव आई तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अच्छा, नीचे वाला डायोड तो हो गया रिवर्स, क्योंकि नेगेटिव कनेक्ट है पी से, पॉजिटिव कनेक्ट है पी से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। तो करंट जो फ्लो करेगा वो ऊपर वाले सर्किट में फ्लो कर जाएगा, यानी करंट जाएगा। यानी जो डायोड D1 है, कौन सा डायोड है? डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है, डायोड D2 रिवर्स बायस में। डायोड D1 की जगह क्या चला गया? आपका करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ड्यू टू डायोड क्या लिखेंगे? ड्यू टू डायोड D1। ठीक है, अब क्या हुआ? अब नेगेटिव हाफ साइकिल आई। अब इसमें देखो खास बात, इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या था? रिवर्स बायस हो गया था, नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो रिवर्स हो गया था, क्योंकि एक ही डायोड थी। रिवर्स हो गया तो करंट नहीं गया, क्योंकि रिवर्स में मैंने बताया माइनॉरिटी करंट होता ही नहीं, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसी नेगेटिव हाफ साइकिल, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाली डायोड रिवर्स में हो गई, बट नीचे वाली डायोड उसमें हो गई फॉरवर्ड में, तो करंट अब भी जाएगा ड्यू टू डायोड D2। फिर ऐसी आगे D1, ऐसी आगे D2, ऐसे बनता जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल डायग्राम बनता है इस वाले का, इसका डायग्राम देखो, मैं ओवरऑल और खुल के बना देते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा बनता है, ये ऐसे ड्यू टू डायोड D1, ड्यू टू डायोड D2, ड्यू टू डायोड D1, ड्यू टू डायोड D2, ऐसा डायग्राम बनता जाएगा। डायोड D1 की वजह से, ये किसी वजह से D1 की वजह से, किसकी वजह से? D2 की वजह से, ये D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से चलता रहेगा। तो इसका डायग्राम ये, इसका डायग्राम ये। अब चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपने याद रखना है, इसका प्रिंसिपल, दोनों का प्रिंसिपल क्या है? फॉरवर्ड में करंट जाता है, रिवर्स में करंट नहीं जाता। इसका भी प्रिंसिपल क्या है? फॉरवर्ड में करंट जाता है, रिवर्स में करंट नहीं जाता, या नेग्लिजिबल जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका सर्किट डायग्राम बना दो। तीसरे पॉइंट में इसका क्या? इनपुट और आउटपुट दोनों बना दो, इनपुट और आउटपुट दोनों बना दो, इसकी भी बना दी। वर्किंग समझा दी, क्या समझा दी? वर्किंग में क्या लिखना है? वर्किंग में वो जो मैंने बताया कि भाई जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, बिकॉज ए टर्मिनल विल बी पॉजिटिव एंड बी टर्मिनल विल बी नेगेटिव, सो डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, करंट सर्किट से फ्लो कर जाएगा। और व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल पासेस देन द डायोड इज इन रिवर्स बायस एंड करंट डज नॉट फ्लो। यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल पासेस देन डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड, डायोड D2 इज इन रिवर्स। और जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल जा रही है तो D1 हो गया इस बार रिवर्स बायस में और D2 आपका किसमें हो गया? फॉरवर्ड बायस में। तो इस तरीके से करंट यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, एक बार डायोड D1 से, एक बार डायोड D2 से, तो करंट फ्लो करता रहेगा। तो ये हो गया इसका आपका ये वाला पॉइंट। लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट ये, यहाँ पे देखो इसकी आप यहां से यहां तक वेव देखो कितनी है, ये पूरी कंप्लीट वन वेव बोली जाती है, ये पूरी कंप्लीट क्या है? वन वेव। तो इसकी भी इतने पार्ट में वन वेव है, इतने पार्ट में इसकी भी कितनी वेव है भाई? इसकी भी एक ही वेव है, बस इतने में एक ही तो है, उठा, ये पूरी एक वेव कहलाएगी, एक वेव। रिपीटिशन जहां से स्टार्ट होता है ना, वहां से हम बोलते हैं नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो गई। रिपीटिशन यहां से शुरू हो रहा है तो यहां से नेक्स्ट वेव स्टार्ट हो रही है, यहां तक एक ही वेव है, इसकी यहां तक एक ही वेव है, यहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। तो बताओ दोनों की एक ही वेव यहीं तक तो है सेम, तो इसलिए हम बोलते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। क्या सेम है? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। बट यहां पर आप देखो इतने पार्ट में इसकी एक वेव है, लेकिन इतने पार्ट में इसकी कितनी वेव है? इसकी तो दो वेव है इतने पार्ट में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी डबल होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डबल। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2f। कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? इनपुट की अगर f है तो आउटपुट की 2f है। तो अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मान लो आप पे हाफ वेव रेक्टिफायर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 5 है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? 5। अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 5 है, तो आउटपुट कितनी होगी? 10। यहाँ पे डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो ये सब आपको लिखना है रेक्टिफायर के अंदर। तो क्या क्या है ओवरऑल देख लेते हैं पूरा क्या क्या। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के डिफरेंस याद रखने, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर याद रखना है, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, बायस पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग पूरी याद रखनी है। वर्किंग में पूरे वही पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे, बताए थे आप लोगों को। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के 4 पॉइंट याद रखने। इतना अगर आपने कर लिया 7 मार्क्स आपके आ गए भाई, 7 मार्क्स आप ले आओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना ध्यान से अच्छे से और समझना। ठीक है, चलिए भाई, ये पूरा था आपका सेमीकंडक्टर, 7 मार्क्स प्रिपेयर हो गए आपके।